महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसके लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बात करने मौजूद है आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष अजिंक्य कड़ंबे। अजिंक्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते, धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया उसके लिए। शुरुआत तो अजिंक्य जी मैं यही से करूंगा, शहर की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हो, विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस तरीके की तैयारियां शुरू है? सबसे पहले तो मैं आपके महान्यूज 7 के सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जैसे कि आपको चुनाव की सरगर्मियां अब बढ़ने लगी है, तो आप स्वाभाविक है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुला रहे हैं और आप तक भी ये खबर पहुंच गई कि आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने वाली है। तो मैं आप सबको मीन्स आपको भी और आपके दर्शकों को बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, जो संगठन संभालते हैं, डॉक्टर संदीप पाठक साहब, उन्होंने महाराष्ट्र की सारी टीम को एक बार, जो हमारे महाराष्ट्र के टीम के संगठन सचिव है और सारे टीम को दिल्ली बुला के उन्होंने सारे महाराष्ट्र के संगठन का जायज़ा लिया और उसके साथ उन्होंने 288 सीटों पर हमें तैयारी करने का आदेश दिया जी। उसी संदर्भ में सारे डिविजन्स पे काम हो रहा है। नागपुर डिवीज़न में जैसे 6 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उसमें नागपुर, जो स्पेशली नागपुर शहर है, उसमें 6 विधानसभा आती है। तो 6 के 6 विधानसभा में हमारी जो बेसिक पूर्व तैयारी होती है वो हमने लगभग ख़त्म कर ली है। आज उसकी हमारी आज 6 बजे पार्टी मुख्यालय में मीटिंग भी है जी। तो हम ऑलमोस्ट सारे विधानसभा में हम ऑलमोस्ट तैयार है। और हमारा जो कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो हमने एक फॉर्म ऑनलाइन पब्लिश करा था, तो जिसमें हमारे पास नागपुर के लिए 100 से ज़्यादा कैंडिडेट का नामांकन आ चुका है जी। तो अब हमारी सामने की प्रोसीजर जैसे अरविंद जी बाहर आते हैं तो सारी प्रोसीजर हमारी शुरू हो जाएंगी। अजिंक्य जी, किन मुद्दों को लेकर जनता तक जाओगे आप? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर क्या एजेंडा है? क्या महाराष्ट्र में क्या बोलकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति के ऊपर ही अपना वोट मांगती है जी। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में हम काम के बदौलती पार्टी वहाँ पे 3 बार सरकार बनाने में कामयाब रही। उसके बाद हम पंजाब लड़े, पंजाब में भी हम दूसरे इलेक्शन में वहाँ पे सरकार बना पाए। उसके बाद हम गोवा लड़े, गुजरात लड़े। तो आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम के भरोसे ही सामने जाती है। तो जैसे कि आपने कहा कि किस मुद्दे पे सामने जाएंगी, तो आम आदमी पार्टी का जो बेसिक फाउंडेशन ही है वो शिक्षा पे काम करना, एजुकेशन पे काम करना, हेल्थ पे काम करना, मीन्स जो एक सोशल सिक्योरिटी एक फैमिली को, एक परिवार को, एक नागरिक को चाहिए रहती है, उस पर आम आदमी पार्टी काम करती है। वो स्कूल हो, अस्पताल हो, सारी सर्विसेज आपके डोर स्टेप तक लाने की बात हो, गुड गवर्नेंस का जो मॉडल दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इस्टेब्लिश किया है, वही सारी चीज़ों को लेकर हम महाराष्ट्र में काम करने जा रहे हैं। पंजाब में हम किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों को फ्री में बिजली दे रहे हैं, उनको खेती करने के लिए। उसके बाद जैसे दिल्ली और पंजाब में हर हेक्टर के पीछे 50,000 रुपये का हम मुआवजा देते हैं। तो बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको ही लेके आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में काम करेंगी। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में और बहुत सारे मुद्दों पे काम चल रहा है जी। हमारी टीम उस पर काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव सामने जाएगा, तो वैसे वैसे आपको दिखेगा कि आम आदमी पार्टी प्रॉपरली इश्यूज़ के साथ में सामने जा रही है। अजिंक्य जी, क्या बताना चाहोगे? जिस तरीके से आपने पंजाब और दिल्ली की बात की, तो यदि पंजाब और दिल्ली की तर्ज की यदि हम बात करें, तो क्या पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेंगी? आम आदमी पार्टी अपने सारे ताकत के साथ, अपने सारे रिसोर्स के साथ आने वाले महाराष्ट्र की चुनाव लड़ने जा रही है। कुछ थोड़ी बहुत क्लियरेंस रह गई है, वो जैसे ही आती तो आपको महाराष्ट्र की धरती पर आपको आम आदमी पार्टी की चुनावी हलचल दिखना शुरू हो जाएगी। खंड खंड में विभाजित जो पार्टियां थी, उनमें अभी एकजुटता दिखाई दे रही है, एक इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है। कितना असर इसका विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्या लगता है आपको, किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे? देखिए कि ये जो अभी करंट में जो गवर्नमेंट चल रही है, आप उनके स्कीम से ही पता लगा सकते हैं कि वो कितना घबराए हुए हैं। जो इन्होंने लाडली बहना स्कीम लाई है और जिस हिसाब से इन्होंने चुनाव को टाला है, आप समझ सकते हैं कि इनके खिलाफ कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनका सफाया करने जा रही है। और आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन ने जो लोकसभा में करा है, इनसे उनको डर लग रहा है।
तो आने वाले विधानसभा में जो अभी महायुति की जो सरकार बैठी है महाराष्ट्र में, उसका जाना लगभग तय है। अब वो कितने मार्जिन से जाएंगे, कितने इससे जाएंगे, वो अभी सामने जनता तय करेंगे। आप नागपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे हो अजिंक्य। यदि हम नागपुर की 6 विधानसभा सीटों की यदि बात करें तो यहाँ से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या 6 विधानसभा में आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारेंगी? और शहर के ऐसे कौन से लोकल मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता तक पहुँचोगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जैसे हमारा मेन टारगेट नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। जैसे 2017 में चुनाव लड़ा गया था जिसमें 38 प्रभाग थे जी। आज के तारीख में 38 के 38 प्रभाग में हमारे पास समिति, हमारी प्रभाग समिति बन के तैयार है। उसके बाद हम बूथ्स पे जा रहे हैं। बूथ्स पे, हर बूथ पे हमारा जो काबिल जो सहकारी है, जो हमारा नेता है आम आदमी पार्टी का, वो एक बूथ की जिम्मेदारी अभी हम ये आने वाले 15 दिनों में उसकी वो जिम्मेदारी तय करने वाले हैं। बात रही कैंडिडेट की, तो मैं किसी एक का नाम ले ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है, ये हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है। और बात रही मुद्दों की, तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सोशल सिक्योरिटी वाले जो चीज़ें रहती है, जैसे एजुकेशन में, आज आप नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में चले जाइए। आप नागपुर म्यूनसिपल स्कूल के कॉरपोरेशन के स्कूल में चले जाएंगे तो आप अपने बच्चों को कभी वहाँ पढ़ा नहीं सकती, इतनी बुरी दशा इन लोगों ने करके रखी है। आप यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, 3 हॉस्पिटल्स है, आप वो हॉस्पिटल में जाके देखिए, आदमी जाने के बाद ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसके बाद इन्होंने शहर में बहुत सारे सीमेंट रोड का काम करके रखा है। इन्होंने रोड बना दिए पर ड्रेनेज पे काम ही नहीं किया। इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए सारे रोड का काम किया है। हम सीमेंट रोड के विरोध में नहीं है, बट आपको जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए वो आपने बनाया नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है नागपुर में कि जो एक रेगुलर आम आदमी उसको डेली बेसिस पे उसको तकलीफ़ें होती है। तो हम इन सारे चीज़ों को जैसे ही हम नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और अन्य जगह में सत्ता में आते हैं तो हम इनको सारों को प्रॉपरली चैनलाइज करके इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है पब्लिक की मदद से, इस पे हम काम करेंगे। मेन जो हमारे टारगेट्स है वो एजुकेशन है, हेल्थ है, सारी सर्विसेज जो है इसको ईज़ कराना कि ईज़ ऑफ मीन जैसा डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो गया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन हो गया, ऐसी बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं। ड्रेनेज पे काम करना है नागपुर में सबसे बड़ा, और ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिस पे हमको काम करना है आम आदमी पार्टी को। अजिंक्य, जिस तरीके से आपने कहा कि नागपुर की 6 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रोसीजर चल रही है, चयन किए जाने हैं नाम, तो क्या देखकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में कैंडिडेट को उतारेंगी? क्या कोई नए चेहरे को मौका दिया जाएगा या कोई युवाओं को मौका दिया जाएगा, या ये देखा जाएगा कि उन्होंने आज तक जनहित में क्या क्या किया है, किन मुद्दों को लेकर क्या ध्यान में रखते हुए पार्टी कैंडिडेट अपने उतारेंगे चुनावी मैदान? देखिए, आपने युवा की बात करी, मैं शहर का अध्यक्ष हूँ और आप बाकी पार्टी के शहर के अध्यक्षों को देख सकते हो। ये लोग कहते तो है कि युवा शक्ति है, युवा आधार है जी, युवा नायक है। ये युवा नायक कहते हैं पर वो उस युवा को विधायक कभी बनाते नहीं है। आम आदमी पार्टी मैक्सिमम जहाँ जहाँ लड़ती है वहाँ युवाओं को मौका देती है। आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे हमारे 62 आमदार चुन के आए थे, उसमें से हमारे 35 से ज़्यादा ऐसे आमदार हैं जिनकी जो युवा है। आप पंजाब में चले जाइए, हमारे 60% से ज़्यादा विधायक है जो युवा है। आप गुजरात में चले जाइए, जिनको हमने टिकट दिया वो मैक्सिमम उसमें से युवा लोग हैं। तो आम आदमी पार्टी युवाओं पे भरोसा करती है। हम हमारे आइडल भगत सिंह जी को मानते भी है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और भगत सिंह जी को। हमने जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है वहाँ सारे गवर्नमेंट ऑफिस में उनकी फ़ोटो लगाना कंपलसरी करा है। और ये सिर्फ फ़ोटो की बात नहीं है, हम उनके आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जैसे कहा था कि शिक्षा वाघिणीचं दूध असतं, तो हम शिक्षा का प्रसार इतने अच्छे से कर रहे हैं। आप दिल्ली के स्कूलों में जाओगे तो आपको स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी में भी आपको फ़र्क दिखेगा। जैसे हमने वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम लागू करा, हमने हैप्पीनेस करिकुलम लागू करा, हमने देशभक्ति करिकुलम लागू करा। मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पे जाइए और एक बार बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं दिल्ली में एजुकेशन के ऊपर। तो अजिंक्य जी, माफ़ कीजिए, मैं रोकना चाहूँगा। हम जो बात कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव की कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे, उस पर बात करिए। आम आदमी पार्टी में जैसे आपने कहा, मैं बड़ा इसलिए बताना चाहता था क्योंकि आपको थोड़ा क्लियरली बता दूं। तो जैसे आपने पहले कहा था कि कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो हमको क्रिमिनल लोग नहीं चाहिए,
हमको अच्छे कैरेक्टर वाले लोग चाहिए और जिसके ऊपर कोई करप्शन का दाग ना हो। जी। 3C वाला फॉर्मूला है, उसको ही हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड हमारा कैंपेन डिज़ाइन करा है, जो एक इफेक्टिव कैंपेन है, जो अगर हम करते हैं तो हम विधानसभा के 2 लाख से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि हर विधानसभा में हमें 1 लाख से ज़्यादा वोट लेना पड़ेगा अगर हमको जीतना है। तो हम देख रहे हैं कि कौन कैंडिडेट है जिसकी विधानसभा में अच्छी पकड़ है, जिसको वो विधानसभा में लोग जानते हो और उसका एक अच्छा कैरेक्टर हो। तो यही हमारे बेसिक क्राइटेरियाज है 3C। उसके बाद आपने कहा कि मुद्दे क्या होंगे, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि एजुकेशन, हेल्थ, ये हमारे प्राइमरी मुद्दे हैं। उसके साथ साथ हम बिजली में काम करना चाहते हैं। आप पूरे इंडिया का अगर एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि पूरे इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4.25 लाख मेगावाट की है और हमारी जो पिक डिमांड है वो सिर्फ 2.25 लाख मेगावाट की है। मीन्स हमारी क्षमता डबल बनाने की है, बट हम बना नहीं पा रहे क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है। अगर हम उस क्षमता से अगर बिजली बनाते हैं तो हम 24 घंटा लोगों को बिजली भी दे सकते हैं। इंडस्ट्री में इंडस्ट्रीज़ वालों को थोड़ा सस्ती बिजली करके उसमें भी रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को 200-300 यूनिट बिजली फ्री भी दे सकते हैं जी। पर ये होता नहीं है। हमारे हाथ में दिल्ली और पंजाब में सरकारें, हम वहाँ कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी आएंगे तो बिजली पे काम करेंगे, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, बिजली पे काम करेंगे। उसके बाद जो इन्होंने लाडली बहना योजना लाई है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये सिर्फ कुछ इलेक्शन के चंद प्रति एक प्रोविज़न करके उन्होंने ये लाडली बहना योजना शुरू की है। हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम महिला सशक्तिकरण के लिए जो जो स्टेप उठाने चाहिए, जैसे महिलाओं को जिनको 1,000-1,500 रुपये का जो एक बेसिक फ़ंड देना रहता है वो देने की बात हो, महिला सुरक्षा को लेके कुछ बात हो। उसके बाद महिलाओं को सिटी में ही नहीं, सारे महाराष्ट्र में घूमने के लिए जो एक उसमें छूट हो, ये सारों पे हम काम करेंगे। अभी हमारी ये मैनिफेस्टो टीम काम कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें प्लान हो रही है। बजट को देख के वो सारी चीज़ें प्लान हो रही है। मैं आपको बता दूं कि ये हो जाएगा, जो बेसिक होने वाला है, जो हमारे पास आया है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी डिटेल प्रोग्राम हमारी पार्टी हम जल्दी आपको बताएंगे। अजिंक्य जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने अभी युवा उम्मीदवारों की बात की थी, मैंने जो आपसे सवाल किया था, आप भी एक युवा हो, शहर की कमान संभाल रहे हो, क्या आप हमें विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में दिखाई देंगे? नहीं, ये आपने मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे उस काबिल समझा कि मैं चुनाव मैदान में रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि हम संगठन वाले लोग हैं। हमको हमारा मेन टारगेट हमारे पार्टी को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ से हम ये सारी बेसिक सुविधाएं हम हमारे नागरिकों को दे पाएंगे। ये हो सकता था, 75 साल से ये हो नहीं रहा है। आज स्कूलों की इतनी महंगी फीस लोग दे नहीं पाते। आज अस्पताल में जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उनका गिरवी रखना पड़ता है। आज लोगों को बेसिक सुविधाओं के लिए लंबे बड़े बड़े पैसे गिनने पड़ रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है एज अ नागपुर शहर प्रेसिडेंट के नाते कि मैं मेरे पार्टी को घरों घर तक पहुंचाऊं, उनको मेरी आइडियोलॉजी पहुंचाऊं और वहां से मेरे पार्टी के लोग चुन के आए। अब जब चुन के सत्ता में जाएंगे, फिर बाद में पार्टी कहेंगी हमें कि आपको भी कोई चुनाव लड़ना है, तो पार्टी जो आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजिंक्य जी। थैंक यू सो मच। आपका विधायक कौन इस कार्यक्रम में मुझे यानी पारस बैसवारे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।